नमस्कार। 34 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, वर्तमान में इनकी उंगलियों पर क्या क्या गतिविधि चल रही है, पर्वत इनके क्या कहते हैं और रेखा इनकी क्या बोलती हैं, सब को क्रम से मैं बताऊंगा। अंत में इनके सवालों के जवाब पर पहुंचूंगा। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। ये यहाँ पर बताने वाली आपकी कनिष्ठा उंगली। इसका प्रथम पर्व मानसिक मजबूत है, उसमें किसी प्रकार की ऐसे नहीं है कि दिमाग की कमी है, कोई दिमाग की कमी नहीं है। सेकंड पर्वत पर लगने वाली राहु रेखा इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो वो झगड़े झंझट का सामना कर सकता है। थर्ड पर्वत पर बहुत बड़ी राहु रेखाएं, यानी कि धन पर ग्रहण के लिए ये बहुत खराब रेखाएं हैं। यानी आपके गलत निर्णय से किसी भी प्रकार से बड़े धन के लॉस को दिखलाने वाली ये रेखाएं वर्तमान में यहाँ उस चीज का इंतजार कर रही हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व देखें, यहाँ से किसी प्रकार का कोई बीपी का रोग नहीं दिखता, कोई आंखों का रोग नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ यहाँ सेकंड पर्व यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई लाभ का संकेत नहीं है। और थर्ड पर्व यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सम्मान में अगर कहूँ तो सामान्य रूप से सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली की तरफ। पहले बृहस्पति को ले लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लगभग बराबर है। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में लगभग एक समान स्थितियों से गुजरता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका जो आज स्टेटस है, उस स्टेटस में बढ़ोतरी का संकेत बहुत मेहनत के बाद आता है व्यक्ति का। भगवान की कृपा यह है कि इससे नीचे व्यक्ति नहीं जाता। कुल मिलाकर अगर बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व देखता हूँ तो वहाँ से किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ का ज़्यादा योग नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो पत्नी से संबंधों के लिए थोड़ा सा विवादित रेखाएं आपके यहाँ पर हैं। और थर्ड पर्व संतान से सुख संबंधी चीज़ों के लिए देख जानी जाती है। अभी आप उनको अपने स्टेटस का नहीं दे पा रहे हैं। अब बात करूँगा मैं शनि की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व शनि की उंगली का, शनि की उंगली, और यहाँ शनि की उंगली का प्रथम पर्व पर कोई स्थायी रोग आपके अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ धब्बे के साथ में कुछ खड़ी रेखाएं, यानी व्यक्ति के लिए धन का संघर्ष बन रहा है। धन कहीं डूब ना जाए, इस बात के लिए आपको सावधानी बरतनी है। तीसरा पर्व पर भी माइनस रेखाएं लगती हैं, यानी कुल मिलाकर जो पारिवारिक संसाधन हैं उनको जुड़ाने के लिए आपका संघर्ष जारी है। बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत बहुत सारी दूषित रेखाओं से यहाँ पर दिखाई देता है। ये अगर खड़ी रेखाएं चलती हैं तो इसको कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत काटने का प्रयास करती हैं। शुक्र वाले तो हृदय रेखा तो पूरी उसको जाएगी काट करके। कुल मिलाकर के यदि इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये पर्वत आपका छिन्न भिन्न रेखाओं के साथ में इस बात को बताता है कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए तैयार रहें, वरना किसी भी प्रकार का धन का नुकसान आपका हो सकता है। यहाँ पर बात देखता हूँ सूर्य पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह लग जाएं, यानी कि पिता के सुख में मैंने बोल रखा है कि जीवन के अंदर जल्दी कमी हो जाती है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार की रेखाएं जब फैल जाएं तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिलता, कोर्ट कचहरी का सामना होता है। इस तरह का अभी यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह नहीं है जो आपको सम्मान दिला सके आपके जीवन के अंतर्गत। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके भाग्य के पर्व के बारे में। अगर आप भाग्य का पर्व देखेंगे तो वो भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्हों को लेकर के विराजमान है। यानी उसमें भी यदि देखता हूँ तो यहाँ तो कुछ ऐसा लगता है जैसे एक्स किसकी आकृति बनती हैं, लेकिन वो एक्स की आकृति भी ना बने
तो वो यहाँ पर कोई ऐसी स्पष्ट रेखा नहीं है जिसके द्वारा उसका अच्छा फल बताया जा सके। ये रेखाएं सिर्फ कंटक रेखाओं के रूप में लगातार प्रहारक रेखाएं हैं और इन प्रहारक रेखा से भाग्य का आदमी का व्यक्ति का भाग्य अस्त होता है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। इस पर्व भी यहाँ पर एक बृहस्पति वलय जैसी स्थिति लगती है। बृहस्पति वलय तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन कुल मिलाकर जब ये आड़ी रेखा के रूप में चलती है तो व्यक्ति को अपने भाग्य के बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में अभी आपकी सफलता के संकेत में आगे भाग्य रेखा से बोलने वाला हूँ। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब बताते हैं आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो एक रेखा तो जाकर के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर बहुत सारी रेखा नीचे पड़ती हैं जाकर के, और यहाँ से फिर एक शाखा निकल कर के एक तो यहाँ जाकर इस बुद्धि रेखा में मिलती है, एक जाकर ऊपर ये जाकर यहाँ मिलती है। ऊपर वाली रेखा को यदि आप बोलेंगे कि भाई व्यक्ति के जीवन के अंदर ये कहाँ से शुरू हुई, बुद्ध पर्वत से। बुद्ध पर्वत से इस तरह से जाकर ये हृदय रेखा शुरू हुई, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से बस धन 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 उसको किस तरीके से मैं प्राप्त करूं। नीचे वाली हृदय रेखा जब जाकर के उस रेखा के अंदर मिल जाती है तो व्यक्ति को पारिवारिक प्रॉपर्टी का सहयोग मिलता है, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर हृदय रेखा शनि पर्व के नीचे ही पहुँच गई। इसको शुक्र वलय तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हृदय रेखा का एक स्वरूप है जो बुद्ध रेखा से शुरू हुआ है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा सीधा पहले मंगल रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। मंगल पर ये रेखाएं कर्म रेखा के रूप में बनी जाती हैं। कर्म रेखाओं की बात करता हूँ, कर्म रेखाएं ठीक हैं लेकिन ज़्यादा काटती हैं जाकर आपकी आयु रेखा को। जब ये आयु रेखा को ज़्यादा काटने का प्रयास करने लगें तो आपके जीवन के अंदर उस समय पर आप गलत निर्णय का शिकार होकर के नुकसान कर सकते हैं। तो काम करना चाहते हैं, कर्म रूपी रेखाएं अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें आपको नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। अब बात करूंगा मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, पहले आपकी बुद्धि रेखा देख लेते हैं। ये देखिए बुद्धि रेखा यहाँ गई, एक तो यहाँ गई, दूसरी शाखा इसमें से निकल करके हृदय रेखा के साथ संपर्क बनाया। यानी आप यदि देखें तो नीचे वाली बैलेंस बुद्धि रेखा है। कुछ समय बाद उस बुद्धि बैलेंस रेखा का आप इस्तेमाल करेंगे। अभी ये केवल और केवल निचले मंगल पर्व के पास में लगभग संपर्क बन गया है इसका। ये यहाँ पर लगभग मंगल पर्व है, इसमें ऊपर नीचे बहुत रेखाएं लग रही हैं। नीचे वाले मंगल पर्वत पर भी बहुत सारे एक तरह से यहाँ चतुर्भुज या काटने वाली रेखाएं बनी हुई हैं। यानी ये एग्रेशन होता है, ये क्रोध होता है जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना करा रही है ये वाली आपकी रेखा। तो चलिए इसका जीवन में छुटकारा होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में नीचे, तो चंद्र पर्वत को अगर आप देखेंगे तो छिन्न भिन्न रेखाओं का यहाँ पर पूरा जंजाल बना हुआ है। यानी अपने मन पर नियंत्रण न रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण न रखना, गलत डिसीजन करना, खामोखा की भागदौड़ करना, बिना वजह के झगड़े झंझट लेना, गलत सोसाइटी का शिकार होकर गलत खान पान करना, ऐसे बहुत सारे संकेत यहाँ पर हैं। इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। यहाँ से एक रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ भी है। तो कुल मिलाकर हो सकता है आपके जीवन में जो आप काम करें उसमें आपको सप्लाई का सामना करना पड़े और उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बुद्ध पर्वत की रेखाओं को देखेंगे तो बुद्ध पर्वत की रेखा ये संसाधन की चली, थोड़ी सी परिवार से सहयोग मिला, परिवार का सुख सहयोग मिला, परिवार की संपत्ति मिली। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं का बिल्कुल भी एकदम सहयोग आपके साथ नहीं है। कुल मिलाकर के ये बात जरूर है कि थोड़ी सी ये खड़ी रेखाएं ज़्यादा ही हैं, तो ये आपको थोड़ा सा विजय का संकेत दिखलाती हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको व्यवसाय के लिए। तो ये मैंने इस तरह बताया। तो दूर स्थानों से सप्लाई करके संबंध बनेगा आपके जीवन के अंदर। एक रेखा इस तरह से आ रही है चंद्र पर्वत से, हो सकता है आपके आने वाले जीवन में आप विदेश यात्रा भी करें। तो ये सब यहाँ पर इस तरीके से। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यदि आप देखेंगे तो परिवार से संपत्ति मिली, परिवार से सहयोग मिला,
ये रेखा सीधी गई और यहाँ से जाकर के इस प्रकार से चलती हुई रेखा, थोड़ा सा इसमें हल्कापन भी है बीच में और बहुत सारी रेखाएं काटती है और साथ में है एक बहुत बड़ा द्वीप, यानी साइड में अगर आप देखेंगे तो ये द्वीप बनने का प्रयास कर रहा है। यदि ये द्वीप आपके जीवन में बन गया तो समझ लीजिए अब से लेकर के 35 वर्ष तक आपको कितने काम धंधों में परिवर्तन करना पड़ जाएगा, इसकी बस आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये 35 से अभी 35 से लेकर 55 तक लगभग ऐसी स्थिति है। मैं चाहूँगा आप पूजा पाठ करें जिससे ये अपने आप में ये दीप खत्म हो, वरना आपके जीवन के अंदर कितने ही व्यापार का परिवर्तन, कितने ही नौकरियों का परिवर्तन आपके जीवन में उथल पुथल आपके बचा सकता है। तो ये अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन सवालों में आपका इसका जवाब दे दूँगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ रेखाएं आपस में काटने वाली हैं। थोड़ा पत्नी के साथ संबंधों में ज़रा मधुरता बना करके रखिए, कभी व्यवहारिक कारण से आपके वैवाहिक जीवन का भी आपको परेशानी का सामना ना हो जाए। परिवार में संबंध बना करके रखने हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व और शुक्र पर्व को देखता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्ह, क्रॉस के चिन्ह, नक्षत्र के चिन्ह बहुत सारे बने हुए हैं जो संसाधनों पर ग्रहण के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपने संसाधनों को संभाल कर रखना होगा। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आयु रेखा लगभग पहुँच चुकी है शुक्र पर्व के अंदर तक, यानी ये तो 90 प्लस तक जा रही है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आयु रेखा तो काफ़ी है, संघर्ष जीवन में काफ़ी है अभी। तो ये है। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। आने वाले भविष्य में कोर्ट के मैटर रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। और मैं समझता हूँ अभी आने वाले 2022 तक आपको काफ़ी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल आपको सावधान रहना है काफ़ी, क्योंकि ये सब चिन्ह बुरे आपकी यहाँ पर आयु रेखा में भी हैं, आपकी भाग्य रेखा में भी है, आपके मंगल पर्वत पर भी है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का भी बहुत टिफिकल सामना कम से कम 2022 तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद कुछ मध्यम स्थिति होगी, लेकिन उनमें आपको विजय प्राप्त होगी, ये अच्छा संकेत है। पूजा पाठ कर लीजिएगा, निश्चित विजय होगी। माता पिता की हो सकता है अकाल मृत्यु हो गई हो, आपके हाथ से कोई ऐसी बात नहीं है शुभ, अकाल मृत्यु हो गई हो उनकी। तो आपने कहा मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, जो है अपना कोई कार्विंग मशीन का काम, लकड़ी का काम करना है। मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको सलाह दूंगा नहीं व्यापार करने के लिए, क्योंकि यदि आप व्यापार अभी करते हैं तो आपको 4-5 साल बहुत ज़्यादा टिफिकल है और कहीं वो गलत निर्णय से आपका धन का नुकसान और ना करा दें। तो इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता है। तो मैं तो नौकरी के लिए ही सलाह दूंगा आपको। क्या मुझे अपने ही लोगों से संभल कर रहना चाहिए? जब ये बातें होती हैं तो देखिए, मंगल द्वितीय पर्व से हृदय रेखा का संपर्क है, वो अपने लोगों का ही एक तरह से होता है। हाँ, थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो यहाँ पर आपने पूछा है कि इसके बाद आपने पूछा फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आने वाले भविष्य में। बहुत डिफिकल्ट है, गलत निर्णय ना लें, गलत धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं धन ना डूब जाए आपके। ऐसे बहुत सारे संकेत मैंने हाथ में बोले हैं और जो स्थिति में वर्तमान में बने हुए हैं, इन सब से आप निकलें, आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा पूजा पाठ बताना चाहूँगा, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। एक फायर ओपल, इसमें यहाँ आपका रत्न बनता है, इसमें पहनेंगे तो छिद्र भी भरेगा, तो धन के आगमन बढ़ेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे, सही तरीके से सही डिसीजन लेकर तरक्की कर सकते हैं। तो फायर ओपल आप मुझसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे इतना आपको मुकदमों से, झंझटों से, झगड़ों से छुटकारा मिलेगा, गलत निर्णय ना हो। इसके लिए आप रुद्र गायत्री का जाप प्रतिदिन जरूर करें। तो ये आपको मैंने सब बातें बताई हैं, ये करें और अपने जीवन में आप सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।